dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you. Dear student, in this video tutorial, we are going to discuss bookkeeping and accounting. आइए सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग पुस्तपालन की। बुक कीपिंग अर्थात पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है। बुक प्लस कीपिंग इज इक्वल टू बुक कीपिंग, जिसमें बुक अर्थात पुस्तक का अभिप्राय लेखांकन में प्रयुक्त होने वाली उन पुस्तकों अथवा रिकॉर्ड से है जिसमें व्यवसाय के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे जर्नल बुक, लेजर बुक इत्यादि। जबकि कीपिंग मीन्स राइटिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट, अर्थात व्यवसाय की पुस्तकों में व्यवसाय के लेन देनों को विशेष प्रकार से लिखना या उनका रिकॉर्ड तैयार करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं बुक कीपिंग अर्थात पुस्तपालन एक कला है जिसके अंतर्गत किसी उद्यम, फर्म या कंपनी के व्यवसायिक लेन देनों को नियमानुसार विशिष्ट पद्धति एवं निश्चित प्रारूप में लेखांकन पुस्तकों में लिखना व रिकॉर्ड तैयार करना शामिल है। J.R. बाटलीबाय ने बुक कीपिंग की डिफिनीशन देते हुए लिखा है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अर्थात पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड तैयार करने की एक कला है। वहीं कार्टर ने बुक कीपिंग की डिफिनीशन देते हुए लिखा है, bookkeeping is the science and art of correctly recording in the books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth, अर्थात पुस्तपालन उन सभी व्यवसायिक घटनाओं को लेखा पुस्तकों में ठीक प्रकार से लिखने की कला एवं विज्ञान है जो मुद्रा अथवा मौद्रिक धन के हस्तांतरण के परिणाम हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करें और बुक कीपिंग को जिस प्रकार हम लोगों ने समझा है, इसके आधार पर बुक कीपिंग की एक आइडियल डेफिनेशन करें तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन ये हो सकती है, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड अदर ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, company, association of person and institution in a certain set of books, particularly according to certain rules for fulfilling certain objects, अर्थात पुस्तपालन निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या संस्था से संबंधित व्यवसायिक एवं अन्य वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को नियमित रूप से निर्धारित पुस्तकों में निर्धारित नियमों के अनुसार लिखने अथवा रिकॉर्ड तैयार करने की कला के साथ साथ विज्ञान भी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने बुक कीपिंग को समझा। बुक कीपिंग का अर्थ है व्यवसाय के लेन देनों को व्यवसाय की निर्धारित पुस्तकों में निश्चित प्रविधियों एवं प्रारूप में लिखना अथवा रिकॉर्ड तैयार करने से है। ये अब समझते हैं प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तक पालन की प्रक्रिया की, अर्थात पुस्तपालन कहाँ से प्रारंभ होता है तथा यह कहाँ पे समाप्त होता है एवं इसमें कौन कौन से चरण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तपालन प्रक्रिया का पहला चरण है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, अर्थात व्यवसायिक घटनाओं की पहचान करना, जैसे कोई घटना व्यवसाय से संबंधित है अथवा नहीं। यदि कोई घटना व्यवसाय से संबंधित है तो वह पुस्तपालन की प्रक्रिया का भाग होता है। यदि वह व्यवसाय से संबंधित नहीं है तो उसका पुस्तपालन से कोई संबंध नहीं होता है। बुक कीपिंग का सेकेंड स्टेज है इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब व्यवसाय की घटनाओं जो व्यवसाय से संबंधित है उनका व्यवसाय की पुस्तकों में प्रारंभिक लेखा तैयार करना है। इसके अंतर्गत
मेमोरेंडम एंट्री अर्थात स्मारक पुस्तक में लिखना या डायरी मेंटेन करना इत्यादि, तथा जर्नल एंट्री तैयार करना। बुक कीपिंग के थर्ड स्टेज पर लेजर पोस्टिंग को शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत लेजर बुक में खाते तैयार किए जाते हैं। बुक कीपिंग का फोर्थ स्टेज है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेखांकन अवधि की समाप्ति के पश्चात, जो साधारणतया 1 वर्ष की अवधि होती है, लेजर के सभी खातों को बंद किया जाता है और यदि खाते के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर नहीं है, तो यदि डेबिट बड़ा है तो डेबिट बैलेंस और यदि क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस ज्ञात किया जाता है, तथा डेबिट साइड का टोटल बड़ा होने पर बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, जिससे कि खाते का दोनों साइड का टोटल बराबर हो सके। इसी क्रिया को बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स कहते हैं। बुक कीपिंग का फिफ्थ एवं लास्ट स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब खातों को बंद कर दिया जाता है एवं उनके बैलेंस ज्ञात कर लिए जाते हैं, तो जिन खातों में बैलेंस होता है उन खातों के बैलेंस की सहायता से एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसको बनाने का उद्देश्य यह होता है कि बुक कीपिंग के दौरान यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो ट्रायल बैलेंस या तलपट का डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा। यदि बुक कीपिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और सभी रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से और ठीक तरीके से लिखे हुए हैं, तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड अर्थात डेबिट और क्रेडिट एक समान हो जाता है। इस प्रकार बुक कीपिंग की पूरी प्रक्रिया की गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए इस विवरण को तैयार किया जाता है और ट्रायल बैलेंस बनाने के साथ ही बुक कीपिंग का प्रोसेस समाप्त हो जाता है। जहाँ पे बुक कीपिंग समाप्त होता है, इसके बाद अकाउंटिंग के अन्य स्टेज जैसे फाइनल अकाउंट तैयार करना, एनालिसिस करना, प्राप्त परिणामों का विवेचन एवं अंतिम परिणामों को व्यवसाय से संबंधित पक्षकारों को भेजना शामिल होता है। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन की विशेषताएं। जैसा कि अब तक हम लोगों ने देखा, यदि बुक कीपिंग के फीचर्स को यदि हम यहाँ पे चेकआउट करें, तो बुक कीपिंग का फर्स्ट जो फीचर है वह है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यह एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। डियर स्टूडेंट, कला का अभिप्राय आर्ट मीन्स किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी कार्य को निश्चित नियमों के आधार पर उचित ढंग से करने की प्रक्रिया से है। इस प्रकार यदि हम बुक कीपिंग पुस्तपालन को आर्ट या कला कहते हैं, तो इसके कारण यह है कि पुस्तपालन के अंतर्गत निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार लेखे किए जाते हैं। ये लेखे किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाते हैं। ये लेखे नियमबद्ध, क्रमबद्ध, स्पष्ट, नियमित और उचित ढंग से लिखे जाते हैं तथा इनके सिद्धांतों और नियमों को सरलतापूर्वक सीखकर इनको व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। इस प्रकार हम बुक कीपिंग को आर्ट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बुक कीपिंग साइंस कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइंस अर्थात विज्ञान का क्या अभिप्राय है। तो कहते हैं कि विज्ञान का तात्पर्य किसी विषय के नियमबद्ध, क्रमबद्ध, शुद्ध और स्पष्ट ज्ञान से है, जिसमें किसी घटना के कारण और परिणाम के बीच के प्रत्यक्ष संबंध का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस आधार पर बुक कीपिंग एक विज्ञान भी है। इसके विज्ञान होने के संबंध में तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे इनके सिद्धांत और नियम क्रमबद्ध, नियमबद्ध, शुद्ध एवं स्पष्ट हैं। बुक कीपिंग की प्रक्रिया नियमबद्ध, क्रमबद्ध, शुद्ध एवं नियमित है। इनके सिद्धांतों और नियमों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है।
व्यापारिक घटनाओं का निष्कर्ष आर्थिक परिणाम अर्थात लाभ हानि होते हैं। निष्कर्ष की व्याख्या कर इनके कारण परिणाम को जाना जा सकता है। इस प्रकार इसके यदि दोनों पहलुओं की हम गंभीरता से चर्चा करें तो यह कह सकते हैं कि बुक कीपिंग अर्थात पुस्तपालन साइंस और आर्ट दोनों है। बुक कीपिंग की दूसरी विशेषता है इट इज बीइंग एडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, corporations, association, etc. Third feature is all records are of financial nature and original. पुस्तपालन के सभी लेखे वित्तीय प्रकृति के एवं वास्तविक होते हैं। चौथी विशेषता है सभी लेन देनों को निश्चित नियमों के आधार पर लिखा जाता है। इसकी पांचवी विशेषता है इसमें सभी लेन देनों को उनसे संबंधित पुस्तकों में लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के रिलेशन की। इसमें काफ़ी भ्रम की स्थिति होती है विद्यार्थियों में कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग से अलग है या अकाउंटिंग बुक कीपिंग से अलग है इत्यादि। डियर स्टूडेंट, इनके रिलेशन को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखें, सबसे बड़ा जो सर्किल है इसको कहते हैं अकाउंटिंग या इसको हमने अकाउंटिंग से संबंधित किया है, और बीच में जो छोटा सर्किल है वो है बुक कीपिंग। इस चित्र से स्पष्ट है कि अकाउंटिंग का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, बड़ा है, और बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही एक भाग है, और साथ ही साथ बुक कीपिंग का जो क्षेत्र है वो सीमित है। इसका एक और रिलेशन यहाँ नज़र आता है कि अकाउंटिंग शुरू कहाँ से होती है, तो सेंटर में यदि देखें तो सेंटर में क्या है, बुक कीपिंग, यानी अकाउंटिंग प्रारंभ कहाँ से होती है, बुक कीपिंग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक भाग है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का प्रारंभिक पक्ष है। कि हम लोगों ने इस वीडियो ट्यूटोरियल के प्रारंभ में बुक कीपिंग को जाना। बुक कीपिंग का मतलब पुस्तकों में रिकॉर्ड्स को तैयार करना है, जो अकाउंटिंग का प्रारंभिक भाग है। इस प्रकार यदि हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के रिलेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज इक्वल टू बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग आफ्टर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग where accounting is the superstructure of bookkeeping. Bookkeeping is the primary function of accounting, where accounting is addition to bookkeeping involves analyzing, interpretation and communication of results. Objective of bookkeeping is to maintain systematic record of financial transaction, where objective of accounting is to ascertain प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तपालन एक तरफ जहां अकाउंटिंग की नींव है, वहीं अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन पुस्तपालन का एक सुपर स्ट्रक्चर है, एक इमारत की तरह है। पुस्तपालन एक तरफ जहां लेखांकन का प्रारंभिक कार्य है, वहीं लेखांकन में पुस्तपालन के अतिरिक्त विश्लेषण, व्याख्या और परिणामों का संवहन शामिल है। पुस्तपालन का उद्देश्य जहां वित्तीय लेन देनों का एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना है, वहीं लेखांकन का उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति को निर्धारित करना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।